जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी मेरे जो भावी कॉम्पिटिटर हैं, सभी लोगों का आपके अपने प्लेटफॉर्म ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में मैं आत्मा सिंह तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आ जाओ सब लोग, आ जाओ भाई। और फिर से आज हम पुलिस के लिए जो ज़बरदस्त बैच आपका चल रहा है, जो कि प्रैक्टिस करवाई जा रही है पुलिस के लिए, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन होते हैं, संभावित प्रश्न भी होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चनों को आपके साथ शेयर किया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिरकार कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलेगा। तो जैसा कि आपके सामने ये दिया गया है, यूपीएसआई है ना, प्रैक्टिस बैच ये चल रहा है। ये प्रैक्टिस बैच मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, तो आप लोग सभी लोग जानते हैं इसको। सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को शेयर कर दें, है ना। प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है, इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस में ज़रूर रहा करें। ठीक है, ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ चुका है। देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ चुका, कहता है भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? ध्यान दीजिएगा, कौन सा प्रयुक्त नहीं होता। तो अगर आपने आईपीएस को, किसी आईपीएस को देखा होगा कभी, तो जरूर इस चीज को आपने ध्यान दिया होगा। उसके कंधे पे एक तलवार होती है, एक छड़ी होती है, दोनों चीजें लगी होती यूं। ठीक है, एक तलवार छड़ी होती है, तो ये तो सही है। और उसमें राष्ट्रीय प्रतीक आपका अशोक की लाट होता है, उसके कंधे पर होता है कि नहीं होता? जी होता है। सितारे भी लगे होते हैं, उसमें अशोक चक्र नहीं होता, ध्यान रखिएगा। उसके कंधे पर क्या नहीं होता? अशोक चक्र का निशान नहीं होता। ठीक है, ये तीनों आपको निशान उसमें पाए जाएंगे। आगे देखते हैं, बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? तो ध्यान दीजिएगा, 17वीं शताब्दी की घटनाक्रम है। किस टाइम का? 17वीं शताब्दी का टाइम है। और 17वीं शताब्दी में आप देखेंगे औरंगजेब के द्वारा महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा बनवाया गया था। ठीक है, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का नाम क्या है? तो आप सब जानते हैं, इसमें पेप्सिन, इन्वर्टेज, लैक्टोज या डाइस्टेज, ये क्या होगा इसमें? इसका होगा लैक्टोज। ठीक ना, क्या होगा? लैक्टोज होगा, जिसके कारण से दूध को दही में बदला जाता है ना। आगे देखिएगा, किस वायरस के कारण चेचक होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, देखिएगा, और रूबेला वायरस होता है, वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, रेबीज होता है, वेरियोला वायरस होता है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा? वेरियोला वायरस जो होता है वो आपका क्या होता है? चेचक के लिए जिम्मेदार होता है, और शरीर में जो लाल लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, लाल चकत्ते पड़ते हैं, उसके लिए ये जिम्मेवार होता है भाई साहब, हमारे ये जो हैं क्या? रूबेला वायरस। ओके, चलिएगा, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? अरे भाई, किसके कारण नहीं जमता बताओ ना। कट गया, खून नहीं रुक रहा, नहीं रुकेगा, मर जाओगे, मरोगे नहीं। मरने से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने शरीर में विटामिन के को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या बढ़ाना पड़ेगा? विटामिन के को बढ़ाना पड़ेगा। विटामिन से क्या? स्कर्वी है। ठीक है, याद रखिएगा, ये स्कर्वी है। विटामिन ई क्या है? ये मतलब प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है। अगर इसकी कमी हो गई तो प्रजनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन B12 को कोबाल्ट होता है, ये भी क्या होता है? कोबाल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से ईंधन के सबसे कम पर्यावरण को प्रदूषित करता है? भाई, हर कोई चाहेगा कि पर्यावरण कम प्रदूषित हो। डीजल से तो बहुत होता है, केरोसिन से भी, तो कोयला से होता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आने वाले समय में इसी का उपयोग ज़्यादातर होगा। ठीक है, यह भविष्य का ईंधन होता है। सबसे हल्की गैस भी होती है, आपको पता होना चाहिए। और इसको मिला करके क्या बनता है? इसको मिला करके हीलियम का फॉर्मेशन होता है। किसका होता है? हीलियम का फॉर्मेशन होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो शेख अब्दुल्ला को, मणिलाल को, खान अब्दुल गफ्फार खान, इन्हों को सीमांत गांधी कहा जाता है। और कहा जाता है पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न दिया गया। ठीक है, इन्हें विदेशी कहा जाता है, भारत रत्न दिया। वैसे थे इंडिया के ही, लेकिन पाकिस्तान चले गए थे, इसीलिए इन्हें विदेशी कहा जाता था। पहले विदेशी जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया, और इनको सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। सीमांत गांधी मतलब फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, बहुत बढ़िया। ओके,
चलो बहुत अच्छे, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है वह कौन है? वो श्रमिक जो कहलाता है उसको क्या कहते हैं? कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, किसी सुविधा निधि के लिए, कि कोई हमारे यहाँ समस्या हो गई तो उसके लिए सरकार काम करा दे तो मैं उसके लिए गाना गा दूंगा, ऐसा कुछ। कोई चित्रकार जो अपने आनंद के लिए कार्य करता है या अपने लिए कर रहा है तो थोड़ी ना होगा। पक शौक के तौर पर पुस्तक पढ़ने वाला तो अपना पढ़ते रहो ना, बुढ़ा हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। अपने पुत्र को पढ़ाने वाली माँ, ये तो अरे 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 ये सब सोच रहे हैं IAS बन जाए बस हो गया, पैसा लायक हो। यहाँ पर क्या हो गया? दूसरे के लिए कौन यहाँ पर काम कर रहा है? यहाँ पर जो काम कर रहा है ना, कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए, मतलब किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा हो, तो ये आने के लिए काम कर रहा है, श्रमिक के रूप में होगा ये। ठीक है, आगे आ जाओ। डायनामो परिवर्तित करता है, क्या करता है? डायनामो क्यों लगाया जाता है? क्योंकि ये आंतरिक ऊर्जा को किसमें? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। जैसे कहते हैं ना, आप लोग देखते हैं ट्रैक्टर में डायनामो को लगा करके घर में लाइट जलाई जाती है, तो इसी वजह से डायरेक्ट आप नहीं जला सकते, तो ये आंतरिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, जय हिंद जय भारत। आगे, निम्नलिखित में से किसे सफेद हाथियों का देश कहा जाता है? तो सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। थाईलैंड में है श्याम की खाड़ी। क्या है? श्याम की खाड़ी है। अरे मेरे दोस्त, श्याम का जन्म अभी हाल ही में हुआ, कल आज में हुआ। ठीक है, श्याम की खाड़ी और अंडमान सागर के बीच एक महत्वपूर्ण नहर से ये जुड़ा है। उस नहर का नाम है क्रा नहर, याद रखना। क्या नाम है? क्रा नहर, याद रखिएगा। ठीक है, क्या नाम है इसका? क्रा नहर, याद रखिएगा। ठीक है, पुराना नाम उसका श्याम है, उसी की खाड़ी का नाम श्याम की खाड़ी है। आगे आप अफ्रीका, क्यूबा, टर्की सब जानते हैं, सब बहुत अच्छे से जानते हैं। ओके, चलिएगा। अब कहाँ चलते हैं? आगे चलते हैं। ठीक है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्नलिखित में से किस पर प्रकाश पर सीधा प्रभाव नहीं बिल्कुल पड़ता? तो अब बताओ ना मुझे। प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसमें तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं पड़ेगा? जी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। देख लो, ना पड़े तो बताओ, कसम खा के बता देना। ना पड़ जाए तो बताना। कह लो, पड़ी, बिल्कुल पड़ी, कह लो। पड़ेगा ना? जी पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। तो पड़ेगा तो लगा दो इसको, इसमें पड़ेगा नहीं पूछा, नहीं पड़ेगा ये वाला। वाष्पोत्सर्जन में भी पड़ेगा, निषेचन में भी पड़ेगा। ठीक है, आगे देखा, फूल निकलने पर नहीं पड़ता। ठीक है, ध्यान रखना, किसमें नहीं पड़ेगा भाई? फूल निकलने पर नहीं पड़ेगा। ओके, आगे, रक्त का रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति कारण लाल होता है ना? चलो, किसके कारण लाल होता है? किसका कलर है जो सफेद होता है? किसके रंग खून का? बताना इसको। तो बताइएगा, यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन आपके शरीर से निकाल लिया जाए तो पानी बचेगा। तो बात समझ रहे हैं ना? बूझ ही रहिएगा। और सफेद रंग किसका होता है? तिलचट्टा का होता है। किसका होता है? किसका होता है? तिलचट्टा का होता है। जो खून होता है किसका होता है? तिलचट्टा का होता है। ओके, चलेगा। ये लगाए कहाँ पर है हम इसको? अरे हीमोग्लोबिन है, हीमोसाइनिन कौन लगाया? आप लोग बताते भी नहीं है ना? चलो आगे। निम्नलिखित में का मेल कीजिए। मेल, हाँ मेल प्रिय। देखिए क्या है इसमें। मोहनजोदड़ो में क्या मिल जाए हमें? मोहनजोदड़ो में पहले नहा धो लें। मोहनजोदड़ो में नहा लिए हम। ठीक, मोहनजोदड़ो में जब नहाए हम, फिर दूसरे नंबर पे हम चलते हैं। कहाँ चलेंगे? हम पहुँच गए बंदरगाह। फिर तीसरे नंबर पे बंदरगाह में सऊदी अरब से आया था हमारा हल, और हल को लेकर पहुँचे कहाँ? खेत में। सॉरी, एक मिनट, गड़बड़ा गया। ठीक है, देखना, मोहनजोदड़ो से पहुँचे हम नहाने के लिए। जब मोहनजोदड़ो से नहाने पहुँच गए भाई, तो उसके बाद हड़प्पा वाला कहाँ पहुँचेगा? हड़प्पा वाला आपका पहुँच जाएगा कहाँ पर? यस, डांस के पास। ठीक है, यहाँ पर नर्तकी, मतलब एक नर्तकी की मूर्ति मिलती है। फिर कालीबंगा वाला कहता है अच्छा नर्तकी के पास जा रहे हो तो कुछ खाने पीने का भी लेते जाओ, है ना? जब खाने पीने के लिए हल लेके जाएंगे, खेती करेंगे, तो जो पैदा होगा उसको लेकर के आप कहाँ पहुँचे? पत्तन पहुँचे। लोथल से कहाँ पहुँच गए? पत्तन पहुँच गए। देखो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 4, 1, 3, 2 है कहीं पे? 4 पहले वाला है। ठीक है, चलिए आगे। वर्ष 1665 में पुरंदर की संधि का प्रत्यक्ष उद्देश्य क्या था?
क्या उद्देश्य था बताओ? तो बताइएगा क्या था इसमें? शिवाजी से मैत्री भाव बनाए रखना, या शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना? अब बताइए क्या था? या शिवाजी को धोखा देना, या शिवाजी को मुगलों के हाथ की कठपुतली बनाना? तो इसमें बताइएगा क्या था? तो सुल्तान के बीच विवाद को के बीज बोना था। देखिए ये था आपका शिवाजी और बीजापुर के सुल्तान के बीच विवाद के बीज बोना। कौन थे यहाँ पर? औरंगजेब का प्रतिनिधि बन करके, औरंगजेब का प्रतिनिधि बन के आए थे जय सिंह, प्रतिनिधि बनकर आए थे कौन सिंह? जय सिंह। ठीक है, ये इनके साथ संधि किया था। कौन से संधि? पुरंदर की संधि। आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। सूची 1 को सूची 2 से फिर मिलान करना है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री कहाँ भाई मुख्यालय? भाई रायबरेली में पड़ता है। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री आपको झांसी में दिख जाएगी। कृत्रिम अंग निर्माण कानपुर में दिख जाएगा, और उर्वरक कारखाना फूलपुर में दिख जाएगा। तो इसमें का लगा लें? 2 3 1 2 3 1 4। भाई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे देखिए, भारत सरकार की एक अत्याधुनिक विशिष्ट तकनीक की खुफिया एजेंसी है उड़ियन और रिमोट सेंसिंग, डाटा संग्रहण और प्रोसेसिंग, साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोलॉजी सिस्टम आदि में प्रौद्योगिकी को विकसित करती है। तो कौन सी है? तो राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड है, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा संरक्षण केंद्र है, नेटवर्क ट्रैफिक एनालिसिस है। तो ये कौन सा है? राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है। ओके, राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन है। हाँ, तो चलिएगा, और इसमें देखिएगा राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन की जो स्थापना हुई थी सन 2004 के अंतर्गत हुई थी। कब हुआ? 2004 में इसकी स्थापना हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है मेरे दोस्त वो कहाँ है? नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में है इसका मुख्यालय, है ना। और झा साहब इसके क्या है? चीफ है। झा साहब क्या है? इसके चीफ है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ईमेल भेजते समय पंक्ति संदेश की सामग्री को दर्शाती है, तो क्या करते हैं आप? टू विनम्र निवेदन करते हैं? नहीं करते ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट क्या हो जाता है? सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, आगे देखो, उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? एक वही है। कौन सा? कानपुर। कौन सा है? कानपुर। ओके, आगे चलो। लोक नृत्य राहुला का संबंध यूपी के निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो राहुला का नृत्य किस क्षेत्र से है? राहुला नृत्य किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? बताइएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 20। क्वेश्चन नंबर 20 का राहुला नृत्य मेरे दोस्त अपने उत्तर बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कहाँ का है पता है? बुंदेलखंड का। हम लोगों के क्षेत्र में, हम भी बुंदेलखंडी है ना, बुझा रहा है ना। हम राहुला नृत्य करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं? ढिंक चिका, समझे? हाँ, आगे देखो, देखो यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कर सही कूट का चयन करना है। कूट का चयन करिएगा, करिए ना कूट का चयन। तो बिरहा, कजरी, रसिया, मल्हार। ओके, बुझाया? बिरहा भोजपुर, कजरी अवधी, मल्हार कौरवी, रसिया ब्रजी। तो क्या हो जाए? 1 2 और 4 3, 1 2 4 3। ओके, चलिएगा आगे। महाबलीपुरम स्थित एक आसमीय शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है मेरे दोस्त? इसका नाम है रथ। क्या नाम है? रथ। रथ महाबलीपुरम। महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों का समूह रथ कहलाता है। ओके, याद रखना। आगे देखिए, तमिलनाडु में भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है? तो ये जो लेखा वर्ष होता है वो क्या होता है? तो ये जुलाई से मेरे दोस्त जून होता है। कहाँ से कहाँ तक होता है? जुलाई से जून होता है। ध्यान दीजिएगा, जुलाई से जून होता है। ठीक है, आगे देखो, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए दिया जाता है? तो पुलित्जर पुरस्कार जो मेरे दोस्त दिया जाता है, जैसे हमारे यहाँ पाए हैं पुलित्जर पुरस्कार, जिसको पत्रकारिता का नोबेल कहते हैं, वो रवीश कुमार महोदय हैं हमारे। आप जानते हैं इनको? रवीश कुमार महोदय को। जी हाँ, आप जानते हैं एनडीटीवी के पहले संवाददाता थे, अब वो अपना यूट्यूब चैनल बना लिए हैं। ठीक है,
चलिए आगे देखिए, भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है, बताइए। भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन है? वीर चक्र है, परम विशिष्ट सेवा पदक चक्र है, कीर्ति चक्र है और परम वीर चक्र है। तो मेरे दोस्त याद रखना, सबसे बड़ा जो बेहतरीन जिसको सबकी लालसा होती है वो परम वीर चक्र की होती है। सबसे बड़ा पदक ये होता है आपका। दामोदर वैली कारपोरेशन क्या है? ये एक संवैधानिक संस्था है, सांविधिक संस्था है। देखिए डीवीसी जो है, डीवीसी दामोदर वैली कारपोरेशन, ये भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय परियोजना है, बहुउद्देशीय परियोजना है। और ये परियोजना कहाँ स्थापित की गई है, आपको ये भी मालूमात होने चाहिए। ये आपके दामोदर नदी में है। कहाँ पर है? दामोदर। और ये किसके तर्ज पे स्थापित है? ये टेंसी नदी के तर्ज पर है। किसकी नदी पर? टेंसी नदी। अब ये कहाँ है सर जी? ये बाबू यूएसए में है, ठीक है। यूएसए का नरक कहा जाता है इसको। क्या कहते हैं? यूएसए का नरक। इतने गंदी की कहावत है इसको, है ना। टेंसी नदी के तर्ज पर ये स्थापित है। ओके, चलेगा, हो गया ये वाला। तो आगे देखो, बीसी राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखिए भाई, नामे से पता चल रहा है कि ये डॉक्टर आदमी होगा। ये भाई बीसी लिखा है ना, बीसी राय। ये डॉक्टर जैसे दिख रहा है, नाम से लग रहा, नहीं लग रहा आपको? लग रहा होगा ना, लग रहा होगा। ये डॉक्टर जैसे दिख रहा है बीसी राय, तो ये क्या हो जाएगा आपका? चिकित्सा। क्या हो जाएगा? चिकित्सा, है ना, चिकित्सा के क्षेत्र में। ओके, चलिए। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस कहा जाता है? ये कौन नहीं जानता? जैसे कोयले के खान में विस्फोट हो जाता है, मार्स गैस के कारण हो जाता है ना। किसी को टैंक में डाल दो और उसके बाद बंद कर दो, वो मर जाएगा, मीथेन के कारण मर जाएगा वो, समझ लेना, ये मीथेन है। धान के खेतों से मीथेन बहुत निकलती है, ठीक है, धान के खेतों से निकलती है। प्रोपेन, ब्यूटेन, एथेन, देखो भैया ये तो हो जाता है एलपीजी में। क्या हो जाता है? ये एलपीजी में हो जाता है, प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण। ओके, आगे देखो, एथेन, एथ मेथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स नॉनडेक्ट, तो पता होगा ना। आगे क्लोरोफिल में क्या होता है? क्लोरोफिल में क्या होता है? अरे क्या होगा भाई? जो फायदा पहुंचाए पत्तियों को वही होगा ना, वो होगा आपका मैग्नीशियम। क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम होता है क्लोरोफिल में। क्या होता है? मैग्नीशियम हो जाता है आपके क्लोरोफिल के अंदर। ओके, आगे देखो, अर्थशास्त्र को किसने लिखा? तो अर्थशास्त्र को लिखा था, किसने लिखा? अर्थशास्त्र को चाणक्य ने लिखा। किसने लिखा? चाणक्य। चाणक्य के बहुत नाम रहे हैं। विष्णुगुप्त नाम था इसका, ठीक है, विष्णुगुप्त नाम था। इसका नाम अजय था। क्या नाम था? अजय। अब पता है ना, इसीलिए नहीं कहेंगे अब। विष्णुगुप्त, अजय, और एक नाम चाणक्य, एक नाम और कुछ लिखते हैं इनका, कौटिल्य, पंडित, हाँ कौटिल्य कहते हैं, कौटिल्य। ये इनके इतने नाम हैं भाई, ठीक है, याद रखना, लिख लेना कहीं पे। कालिदास को रघुवंशम किसके? कुमार संभवम किसके? सविनी के, हर्षवर्धन, वात्सायन भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। वात्सायन के द्वारा लिखा गया था, वात्सायन के द्वारा क्या लिखा गया था? समथिंग वो वात्सायन के द्वारा लिखा कामसूत्र लिखा गया था। वात्सायन के द्वारा क्या लिखा गया था? कामसूत्र। ठीक है, चलेगा। आज के लिए इतना ही मित्र। अभी है क्या? है अभी नहीं इतना, अभी और है। दीपिका कुमारी से किससे संबंधित है? तो दीपिका कुमारी कौन है? वही तीरंदाजी। क्या तीरंदाजी किस पे है? दीपिका कुमारी तीरंदाजी। अगर यहाँ पर पूछ ले तो दीपिका वो गीता फोगाट किससे है? तो कुश्ती से है, गीता फोगाट। और विजेंद्र कुमार किससे थे? विजेंद्र कुमार मुक्केबाजी। ठीक है, तैराकी वाला कोई है ही नहीं इस तरह का ढंग का। आगे देख लीजिएगा। हो गया, आज के लिए इतना है। क्यों? हाँ देखिए, आज इतने क्वेश्चन रहे, आपसे 30 क्वेश्चन मैं डिस्कस किया। और धीरे धीरे आप लोग अपनी भी स्पीड बढ़ाइए, अच्छे से पढ़िए, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए, मज़ा आएगा आपको, है ना। और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है बाबू। और देखिए, आप कंटिन्यू रहिए मेरे साथ, और आप लोग पाएंगे एक दिन कि हाँ सर ने जो कहा था वो करके हमने दिखाया है। क्योंकि आपकी मेहनत मेरी मेहनत जब मिलेगी तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य तक पहुँचेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए हमेशा यही कहता रहूँगा कि देखिए, जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल हैं। हर एक व्यक्ति, चाहे जितना पैसा वाला हो चाहे गरीब हो, हर आदमी जीवन में स्ट्रगल करता है। कहा गया,
मन के हारे हारे है और मन के जीते जीत है। आप पता है, आपको बता दूं, अगर आप अपने मन से हार गए हैं तो आपको कोई बचा नहीं सकता, लेकिन अगर आप अपने मन से बिल्कुल अडिग हैं कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता, समझ लीजिए। लेकिन अगर आप पहले से टूट गए कि नहीं मैं नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं है, तो आपको दुनिया का कोई भी व्यक्ति करवा ही नहीं सकता, समझ लीजिए। चाहे आत्मा सिंह से पढ़िए, चाहे जिससे जाके पढ़ लीजिए, आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन इसीलिए कहा गया मन के हारे हारे है, मन के जीते जीत। अरे देख अपनी ताकत को और फतह कर दे। पता चलता है कि जब एवरेस्ट को फतह करने के लिए एक दिव्यांग आदमी वो एवरेस्ट फतह कर सकता है, एक बूढ़ा व्यक्ति पर्वत काट के रास्ता बना सकता है, तो आप में तो वो पूरा पोटेंशियल है, आप तो कुछ भी कर गुजर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं बातों के साथ आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।